हेलो दोस्तों, मैं अतुल सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी विद सिंह पर, क्योंकि बी मेक्स लर्निंग इजी। इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस और उनके डांसर्स के बारे में। ठीक दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको क्लासिकल डांस के जो डांसर्स होते हैं उनको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी, और उस वीडियो में जो आपको नहीं बता पाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ही कवर कर दिए थे। ठीक दोस्तों, तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ जो क्वेश्चन लेके आया हूँ उन क्वेश्चन के द्वारा ही आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप ध्यान से सुनना मेरी बात को और उसको हो सके तो नोट्स करते रहना। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो 31 मई 1952 को की गई थी। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1952। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्थापना की पूछा गया है या उद्घाटन की पूछा गया है। ठीक, तो इस संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि संगीत नाटक अकादमी ने कितने क्लासिकल डांस को मान्यता दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने 8 जो डांस हैं उनको मान्यता दी है क्लासिकल डांस के रूप में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इस ऑप्शन का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 9। यानी देखो, संस्कृति मंत्रालय ने जो एक एक्स्ट्रा जिसका नाम है छऊ, ठीक, इसने छऊ को जो है शास्त्रीय मान्यता दी है कि ये भी छऊ को भी शास्त्रीय डांस माना है, और बाकी के जो 8 हैं वो वही हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी है। ठीक, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा है छऊ, जिसको संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य मानता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो भरतनाट्यम जो है वो हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो भरतनाट्यम है वो देवदासियों से संबंधित था, इसलिए इसे दास्यट्टम भी कहते हैं। ठीक, भरतनाट्यम जो है वो 7 स्टेप में पूरा होता है। जो 7 स्टेप हैं इसके, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला ये मतलब स्टेप का नाम देके पूछा गया था कि ये स्टेप किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, यानी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इसके जो 7 स्टेप हैं भरतनाट्यम के वो हैं अल्लारिप्पू, जैथीश्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और श्लोकम। ये 7 स्टेप हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक, भरतनाट्यम में क्या होता है कि जो कलाकार होता है, जो डांसर होता है, तो जो वो एक भूमिका निभाता है, जो भूमिका निभाता है उस भूमिका को हम एक हार लास्यंगा कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हार लास्यंगा का संबंध किस नृत्य से है, तो किससे है, भरतनाट्यम से। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नट्टू बनार डैश नृत्य गायन संचालन करता है, यानी नट्टू बनार जो है गायन शैली है एक, ये किस डांस से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है, यानी यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी भरतनाट्यम। ठीक, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और जो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है।
तो यहाँ ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया है, इसलिए हम भरतनाट्यम लगाएंगे। ठीक दोस्तों, अब जान लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। तो यामिनी कृष्णमूर्ति ने को 1968 में पद्मश्री मिला था, 2001 में जो है पद्म भूषण दिया गया था और 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति को। ठीक दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति की इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था अ पैशन फॉर डांस। ठीक दोस्तों, क्या नाम था इसका? अ पैशन फॉर डांस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तुम्हारा असम। तो कुचिपुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और कुचिपुड़ी जो है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कथक जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक, आपको पता है कि कथक जो है वो हमारे उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब कथक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कथक जो है वो कथावाचकों द्वारा मंदिरों में किया जाता था और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कथक को किस नवाब ने संरक्षण दिया था, क्योंकि ये उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो कथक को जो संरक्षण दिया था वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने संरक्षण दिया था। ठीक दोस्तों, कथक के 3 घराने हैं। कौन से? एक है जयपुर घराना, दूसरा बनारस घराना, तीसरा लखनऊ घराना। ठीक, तो कथक के जो जयपुर घराना है उसका संस्थापक था भानुजी महाराज, और कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद, और कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक थे ईश्वरी प्रसाद। ये आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यानी ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो इससे संबंधित जो एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 हस्त मुद्राएं यानी 24 हैंड जो मुद्राएं होती हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो हमारे कथकली से संबंधित हैं। ठीक है, इसे केरल का मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब कथकली को करने के लिए मुंह पे कलाकार कई तरह के रंगों का प्रयोग करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है ये भी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है? तो जादूगरनी का नृत्य जो है वो मोहिनीअट्टम को ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहिनीअट्टम को हम जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। ठीक, नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि जो मोहिनीअट्टम है वो एक लास्य प्रकार का नृत्य रूप है। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मोहिनीअट्टम में एक जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है एडक्का। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एडक्का इंस्ट्रूमेंट यानी एडक्का नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है मोहिनीअट्टम से। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंद्राणी रहमान का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से नहीं है? ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने इसलिए रखा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको एक पता होता है कि वो किससे संबंधित हैं, बाकी के आप गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं है के लिए से क्वेश्चन को लिया है। ठीक, तो आपको ध्यान क्वेश्चन जो है वो ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से नहीं है? ठीक, तो जो इंद्राणी रहमान थी वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी से संबंधित थी। यानी अब इसमें हमारी ये 4 ऑप्शन नहीं, चारों में से जो ऑप्शन एक्स्ट्रा है वो हम देखेंगे। तो ये देखिए, भरतनाट्यम से संबंधित थी, कुचिपुड़ी से भी संबंधित थी, कथकली से भी संबंधित थी, और इसी के साथ साथ वो ओडिसी से संबंधित थी, ना कि मणिपुरी से। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी, यानी कि
इंद्राणी रहमान का संबंध मणिपुरी से नहीं था, इसकी जगह ओडिसी से था। ठीक दोस्तों, इंद्राणी रहमान को 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी मणिपुरी से। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहिनी अट्टम की जननी जो है, मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, यानी किसके ऊपर ये मोहिनी अट्टम की जननी नाम से एक डॉक्यू फिक्शन बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा कल्याणी अम्मा के ऊपर। ठीक है ना, तो कल्याणी अम्मा के हम मोहिनी अट्टम की जननी के नाम से जानते हैं, इन्हीं के ऊपर ये एक मोहिनी अट्टम की जननी नाम से डॉक्यू फिक्शन बनाई गई थी। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पैशन फॉर डांस किस शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की आत्मकथा है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि अ पैशन फॉर डांस नाम से जो आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है वो यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो वर्ष 2023 में पूछे गए एसएससी के एग्जाम के हैं। यानी एसएससी में जो एग्जाम हुए थे 2023 में, उसमें जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन 2023 से लिए गए हैं। ठीक दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना की थी। ठीक, तो गोविंद जी नृत्यालय की जो स्थापना है वो की थी विपिन सिंह ने। किसने की थी? विपिन सिंह ने। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जो विपिन सिंह है नाम से ही पता चला कि जब मणिपुरी कॉलेज खोला है तो ये जो है विपिन सिंह मणिपुरी से संबंधित होंगे। ठीक दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। मणिपुर के महाराज ने निम्नलिखित में से किसे हंजावा की उपाधि दी थी। ठीक, तो मणिपुर के महाराज ने हंजावा की उपाधि जो है वो गुरु विपिन सिंह को दी थी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रसिद्ध झावेरी बहनें, ठीक, तो झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो इस क्वेश्चन को जो झावेरी बहनें हैं उसका संबंध जो है वो हमारे क्वेश्चन का मतलब मणिपुरी से संबंधित हैं वो। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सभी डांस के जो डांसर्स हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बता रखी है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप इसको देखें, नहीं तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत कम है। वहाँ मैंने मोस्टली क्वेश्चन उसी में ट्रिक के द्वारा ही कवर करा दिए हैं। ठीक दोस्तों, तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक दोस्तों, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जीके की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमेशा लेकर आता हूँ आपके लिए। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज को, यानी ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बिरजू महाराज जो है वो कथक के लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नई दिल्ली में स्थित कलाश्रम नृत्य विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिरजू महाराज। ठीक है ना, तो कलाश्रम नृत्य विद्यालय की स्थापना बिरजू महाराज ने की थी। बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र अहमदाबाद की स्थापना की थी। यानी कि अहमदाबाद में कदम्ब नृत्य केंद्र किसने स्थापित किया था। तो जो है तो कदम्ब जो नृत्य केंद्र उसकी स्थापना 1964 में की थी कुमुदनी लखिया ने, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक थे। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिका प्रसाद। ठीक दोस्तों, क्या कालिका प्रसाद जो कथक नृत्य के प्रतिपादक थे 19वीं सदी में। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी ही और बेटे के साथ मिलकर 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, तो ये किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं केलुचरण महापात्र और रतिकांत महापात्रा, माधवी मुदगल और कुमकुम मोहंती। तो जो सृजन नामक जो कॉलेज था उसकी स्थापना 1993 में केलुचरण महापात्र ने की थी। ठीक दोस्तों, केलुचरण महापात्र ने की थी। केलुचरण महापात्र को 2000 में, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक, और केलुचरण महापात्र जो है वो ओडिसी से संबंधित हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, और इन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो बाग, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। ठीक, ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। ये सभी के सभी वर्ष 2023 में जो एग्जाम हुए थे उससे लिए गए हैं। ठीक दोस्तों, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन बहुत ही डीप में जाके बहुत इनका लेवल जो है वो हाई करके पूछा जा रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो हम इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुचिपुड़ी, यानी ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम को हम का जो पुराना नाम है वो सादिर के नाम से जाना जाता है। कहीं आपको सादिर मिलेगा, कहीं आपको सादिराट्टम मिलेगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो सादिर है। ठीक, और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा पद्म भूषण, यानी उन्हें 1998 में पद्म भूषण दिया गया था। अब आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है वो कुचिपुड़ी से है। ठीक दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक, तो इस जो पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी सोनल मानसिंह। ठीक, सोनल मानसिंह जो है का संबंध जो है वो भरतनाट्यम और ओडिसी से है। ठीक, सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण दिया गया था और ये पद्म भूषण पाने वाली पहली महिला थी और सबसे कम उम्र की महिला थी। ठीक, और इन्हें 2003 में पद्म विभूषण भी दिया गया था और पद्म विभूषण पाने वाली भी ये पहली महिला बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पद्म भूषण पाने वाली पहली महिला, पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला, तो ये आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, और ये भी पूछा गया था कि पद्म विभूषण पाने वाली भी पहली महिला कौन थी। तो ये आपको सब याद रखना है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे परिपूर्ण बनाया था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्रिया नृत्य शैली का जो आविष्कार किया था वो किया था श्री शंकर देव ने, यानी ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो सत्रिया नृत्य है वो असम से संबंधित है, असम का एक शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया नृत्य जो है वो बिहू नृत्य से प्रभावित है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सत्रिया नृत्य किस नृत्य से प्रभावित है। तो ये आपका पता होना चाहिए कि सत्रिय नृत्य यानी सत्रिय जो क्लासिकल डांस है वो बिहू डांस से प्रभावित है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मल्लिका साराभाई, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मल्लिका साराभाई जो हैं वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं, और मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, मल्लिका साराभाई के बारे में इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर नर्तकी के रूप में किसे मान्यता दी गई है। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यामिनी कृष्णमूर्ति को। किसे? यामिनी कृष्णमूर्ति को ये नाम दिया गया है। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली बनाई जिसे बाद में उन्होंने पुनः नाम दिया और रचनात्मक नृत्य कहा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदय शंकर। ठीक है, तो ये उदय शंकर ने बनाई थी। ठीक, तो उदय शंकर ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास की पहली महिला हैं जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ठीक, तो अब ये पूछा गया कि ये किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं, यानी रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये पूछा गया है। ठीक, तो जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं उनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है, और रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में। इन्हें 1956 में पद्म भूषण भी दिया गया था, 1957 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी, 1968 में इन्हें एक प्राणी मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, और इन्हें 1984 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। लेकिन अगर यहाँ ये पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री, मतलब अभिनेत्री पूछा जाए, तो आपको आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला, मतलब पहली अभिनेत्री कौन थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। ठीक, तो भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है हमारा जो है ओडिसी। ठीक, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है? पुरी में स्थित है, तो वो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, तो इसलिए ओडिसी उससे संबंधित हो जाएगा। ठीक, तो ये आप थोड़ा लिंक करके समझ सकते हैं क्वेश्चन को। आप अगर नहीं पता है, कहीं कहीं आप भूल जाते हैं, तो आप थोड़ा ऐसे एक दूसरे से लिंक करके आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कथकली। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई हम चिदम्बरम मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो चिदम्बरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर है जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल वंश के शासकों ने किया था, और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं। ठीक दोस्तों, तो जो दुर्गा चरण रणवीर जो थे वो हमारे ओडिसी से संबंधित थे, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है। तो ये हुए थे पदमजा रेड्डी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पदमजा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित थे, और इन्हें 2022 में पद्मश्री और 2015 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा कि इलियाना सीटरस्टी
विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना हैं जिन्हें डैश में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिसी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इलियाना सीटारिस्टी जो हैं वो ओडिसी और छऊ ये दो नृत्य हैं उनसे संबंधित हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो माटी अखोरा जो है वो हमारा सत्रिय नृत्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब माटी अखोरा का मतलब क्या होता है? तो माटी अखोरा का मतलब होता है जो जमीन पे किए जाने वाला जो व्यायाम होता है ना उससे संबंधित है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटा के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली। तो केरल से कौन सा संबंध है? तो इसमें हो जाएगा हमारा कथकली। ठीक दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो जो व्यवहार माला जो है उसका जो उल्लेख है वो मोहिनी अट्टम में मिलता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। तो आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का। कहाँ का है बिहू? असम का असम का एक लोक नृत्य है। तो इससे कौन सा हो जाएगा? सत्रिया, क्योंकि सत्रिया भी तो असम का ही एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली का घराना नहीं है। तो कथक नृत्य शैली का कौन सा घराना नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कथक के कौन कौन से घराने होते हैं। तो कथक के 4 घराने हैं। लखनऊ घराना जिसके संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद, जयपुर घराना जिसके संस्थापक हैं भानुजी महाराज, बनारस घराना जिसके संस्थापक हैं जानकी प्रसाद, और एक होता है रायगढ़ घराना जिसके संस्थापक हैं चक्रधर सिंह। यानी कि इसमें जयपुर घराना तो कथक का है, लखनऊ घराना भी है, बनारस घराना भी है, लेकिन ये जो इलाहाबाद घराना इसमें दिया है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद घराना जो है वो कथक शैली से संबंधित नहीं है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया था। तो ये बुलाया गया था कमला लक्ष्मी नारायण को। ठीक, किसे बुलाया गया था? कमला लक्ष्मी नारायण, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कमला लक्ष्मी नारायणन जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृति श्रेष्ठकर कोलकाता एक नृत्य अकादमी है जिसकी स्थापना 1995 में निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने की थी। ठीक, तो जो संस्कृति श्रेष्ठकर कोलकाता एक नृत्य अकादमी जो है उसकी स्थापना की थी रानी कर्णनायक ने। किसने की थी? रानी कर्णनायक ने, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रानी कर्णनायक जो हैं वो कथक से संबंधित हैं और इन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो शर्मिला विश्वास जो हैं उनका संबंध है ओडिसी से, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी जो है वो लुइस लाइटफुट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है। तो ये मोक्ष जो है वो संबंधित है ओडिसी से। किससे? ओडिसी से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओडिसी। जो ओडिसी नृत्य है उसके 5 रूप हैं, जिसमें पहला है मंगलाचरण, दूसरा है स्थायी, तीसरा पल्लवी, चौथा अभिनय और 5वां है मोक्ष। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार
और निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन की जो ये भामा कलापम की जो रचना की थी वो की थी सिद्धेंद्र योगी ने, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं और एक्स्ट्रा जो मैंने आपको जानकारी दी वो अच्छे से आप इसको पढ़ लेना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और उससे कुछ आपको डिटेल मिली होगी जो मैंने आपको समझाया है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।